देखना सांप उप नहीं ना इसमें। सांप नहीं। किसका पिटारा है ये? साइंस का। जादू का नहीं, जादू सब गलत होता है, ठीक है। जादू का, अरे साइंस का पिटारा है, और इसी से जादू चलता है, साइंस से। जादू से साइंस नहीं चलता है, साइंस से जादू चलता है। तो इसके लिए अब जो है फिर से पिटारा गन तैयार हो गया प्रश्न को लेकर, और इस बार अब की बचा लेना। अधातु, पहले इनको बताया मौका मिल रहा है। अधातु किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो दिखने में मलिन और नरम हो, साथ ही यह हथौड़े की देखो, इसमें जो है तुम्हारा जितना भी प्रश्न है दूसरा पाठ का, उस प्रश्न को इसमें लिखा गया है। ये पिटारा है, जादू का पिटारा नहीं, साइंस का पिटारा है, ठीक है। इसमें से एक एक चीट जो है उठाना है इसमें से, और उठाकर और उस प्रश्न को देखना नहीं है। सबसे पहले कोई बच्चा नहीं देखेगा, ठीक है। उस प्रश्न को उठाओ और हाथ को पीछे करो, ठीक है। और इसके बाद हम आएंगे, उसको देना है, और उस प्रश्न को हम बोलेंगे। उस प्रश्न को जब हम बोलेंगे तो उसका जवाब देना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम बढ़िया से मिला लेते हैं, ठीक है। मिल गया ना। और इसको हम रखते हैं चेयर पे। चलो उठाओ इसको, 2 लोग तुम भी आओ। उठाओ उठाओ, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो है कि इसको हम खोलेंगे, अगर सही होगा तो 1 पॉइंट हम तुम्हारे नाम के आगे इसमें लिखेंगे। इसमें दिख रहा है अपना बोर्ड पे। अगर सही होगा तो 1 पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे, अगर गलत होगा तो 0, ठीक है। तुम लोग का है, ये हो गया अंकित का, ये हो गया लकी का। तो सबसे पहले जो है कि हम, चोरी नहीं करना चाहिए, छुएगी तो समझ लेना। देखो अंकित का है ना, लकी तुम्हारा। प्रश्न है कि ऊष्मा की कुचालकता किसे कहते हैं? इसका आंसर हमको देना है। ऊष्मा की कुचालकता, ठीक है, नहीं याद है। ऊष्मा की कुचालकता नहीं याद है। एक प्रश्न का जवाब गलत हो गया। अभी बैठ जाओ। धातु किसे कहते हैं? अंकित कुमार का प्रश्न है कि धातु किसे कहते हैं। इतना आसान सवाल है, एकदम मक्खन। हाँ जवाब दो, रुक जाओ, बोलो। धातु उसे कहते हैं जिसमें तन्यता हो, हाँ। और एक छोर को गर्म करने से दूसरा छोर भी गर्म हो जाए, हाँ। और उसे पीटने पर आवाज आए और कठोर हो, उसे धातु कहते हैं। ये बताओ कि इसका जवाब सही है गलत है? सभी कोई बोलो। इसका परिभाषा बहुत लंबा है, लेकिन जितना बोला उतना सही है। धातु को एकदम बहुत सारा परिभाषा उसका, ठीक है। तो अंकित कुमार को एक से आगे अभी, ठीक है। बैठो, अब आ जाओ लड़की लोग, 2 लोग आओ इधर से। एक एक प्रश्न का जवाब देना है, और देखो इस तरह से याद होते जाएगा तुम लोग सबको, सुनोगे तो भी याद होगा। रुक जाओ, चलो इसमें से उठाओ। हाँ रुक जाओ, लो। ये खुशी का है प्रश्न, और खुशी जो है कि चोरी कर दिए रे है। प्रश्न सब तुम्हारे किताब का है। देखो इसका प्रश्न है कि धातु एवं अधातु के 5 उपयोग बताइए। एकदम आसान सा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
खुशी जवाब बता रही है धातु एवं अधातु के उपयोग ना। अच्छा अभी देख लेते हैं सही है गलत है। धातु का उपयोग मतलब अभी धातु का उपयोग बता रहे हो। थर्मामीटर में जैसे पारा, एक्सरे में भी होता है, गहने बनाने में भी होता है, मकान एवं पुल निर्माण में भी होता है, विद्युत के तार बनाने में भी होता है। और अधातु का उपयोग हाइड्रोजन के ईंधन के साथ उपयोग, और फिर नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण के साथ उपयोग, आयोडीन का रोगाणुरोधक के साथ उपयोग, और फिर क्लोरीन आर्गन का विद्युत बल्ब में उपयोग, और क्लोरीन का पानी को क्या करते हैं क्लोरीन जल से? शुद्धिकरण में उपयोग। चलो ठीक, इसका जवाब एकदम सही है। खुशी को 1 पॉइंट देते हैं कने, 1 पॉइंट खुशी को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लाडली का। वाह, बहुत आसान जवाब है, सवाल है विद्युत की सुचालकता किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। विद्युत की सुचालकता मतलब विद्युत किसमें प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक। सुचालक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और कुचालक को बैड कंडक्टर, ठीक है। कौन कंडक्टर? बस में टिकट काटे वाला कंडक्टर नहीं। हाँ तो चलो, विद्युत की सुचालकता किसे कहते हैं? धातु विद्युत की सुचालक होती है। इसका उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। इससे ज्यादा अच्छा मतलब उपयोग चांदी या तांबा के तारों में भी। ये तो हो गया तुम्हारा उदाहरण। अब उसका परिभाषा से विद्युत की सुचालकता किसे कहते हैं? धातु विद्युत की सुचालक होती है और इसका उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। ठीक है। और इसका एक सटीक जो हो सकता है आंसर कि जिन धातुओं में विद्युत जो है आसानी से उत्पन्न हो सके उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत सुचालक, ठीक है। चलो लगभग कहाँ है, ठीक है। अब मोहसिन आएगा। मोहसिन देखो तो पूरा हिला दिए हैं, ठीक है। चलो निकालो। इधर रखो उसको, अंदर करो। अच्छा देखो, इसमें आ गया मोहसिन का कि ऊष्मा की चालकता किसे कहते हैं? ऊष्मा की चालकता, समझे ना, गुड कंडक्टर। ऊष्मा की चालकता किसे कहते हैं? तो इसका जवाब, जिस धातु में बिजली प्रवाह होती है उसे ऊष्मा की सुचालकता कहते हैं। और सर और कुछ इसमें जोड़ना है? नहीं। फिर से एक बार बोलो तो। जिस धातु में बिजली प्रवाह होती है उसे ऊष्मा की चालकता कहते हैं। चलो ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो नगमा और ज्योति दोनों का खाली है अभी। अभी नहीं, 10 मिनट बाद हो गए। चलो दो। शांत हो जाओ। देखो इसको क्या मिलता है प्रश्न। अरे वाह, कुंडी है। ज्योति, अधातु किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसमें तन्यता नहीं होती है, जिसमें बिजली पास नहीं होती, उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, एकदम अच्छा आंसर है इसका।
सटेक। आ जाओ तुम निकलो, देख लिएगा। ये नहीं नीचे नीचे मोड़ मोड़ के देखो लेती है। देखो धातु एवं अधातु में तीन तीन अंतर बताना है। धातु और अधातु में क्या अंतर है? धातु का उदाहरण जैसे में एल्युमिनियम, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा। और अधातु का लकड़ी, टेबल, कुर्सी। आंसर आंसर नहीं बता रही हो तुम। जैसे कि देखो क्या है, धातु और अधातु दो चीज होता है। तो धातु और अधातु में अंतर बताना है कि धातु हम किसे कहेंगे, अधातु हम किसे कहेंगे। धातु का अंतर बिजली पास होता है धातु में, हाँ, और तन्यता होती है हाँ, और चमकीली होती है। ठीक, और अधातु में चमकीली नहीं होती है, हाँ, तन्यता नहीं होती हाँ, है, हाँ। और पीटने पर फैलता भी नहीं है। यही अंतर था। ठीक है, इसका भी जवाब सही है। चलो बैठो। एक राउंड में लकी कुमार 0 पर है। पहला राउंड खत्म होता है और लकी जो है 0 पर है। खैर कोई बात नहीं, अभी मेहनत करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि फिर से सबको मिलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब किसको कौन प्रश्न मिलता है इसका जवाब देना है। ठीक है, ये पहला राउंड था। और जब तक बोर्ड भर न जाए तब तक राउंड चलते रहेगा। अभी मान के चलो कि एक बच्चा को धातु अधातु क्या अंतर है वो याद हो गया, जिसको मिला। अब जो प्रश्न हो सकता है कि दूसरा जिसको उष्मा की कुचालकता मिला हो उसको उष्मा की सुचालकता मिल जाए, वो भी पता चल जाएगा याद है कि नहीं है। ठीक है, प्रश्न को चाहे जैसे हो याद करा देना है और याद कर लेना है। और लकी कुमार तुम्हारे ऊपर गाज गिरेगा। गाज मतलब समझ रहा है ना। लकी कुमार 1 पॉइंट से हार रहे हो सब में। अब इसको हम फिर से मोड़ देते हैं और मोड़ के नहीं बना खत्म हो जाता है। आज ये बताओ कि सब्जी खरीदते हैं तो खाएंगे नहीं है, उसको रख ले रहे हैं हम। है? चलो भाई देखो, ये सेकेंड राउंड के लिए पिटारा तैयार हो गया है। ठीक है, किस चीज का पिटारा है ये? साइंस का। जादू का नहीं, जादू सब गलत होता है। ठीक है, जादू का, अरे साइंस का पिटारा है और इसी से जादू चलता है। साइंस से जादू से साइंस नहीं चलता है, साइंस से जादू चलता है। तो इसके लिए अब जो है फिर से पिटारा एकदम तैयार हो गया प्रश्न को लेकर। और इस बार मोहसिन और अंकित आएंगे सबसे पहले। मोहसिन और अंकित एक एक निकालो। अगर वही प्रश्न मिल गया तो एकदम किस्मत इन लोग का सही है, फिर 1 पॉइंट ले लिए। रुक जाओ, ईमानदारी से उसको रखे रहो। चलो, धातु किसे कहते हैं? देखो हो गया इसका। चलो, धातु उसे कहते हैं जिसमें तन्यता हो और उसमें बिजली पास हो, उसे हम धातु कहते हैं। चलो ठीक है। अंकित कुमार का जवाब एकदम सही था, धातु किसे कहते हैं। अब मोहसिन का जवाब देखते हैं, सवाल और जवाब देखते हैं। देखो इसका प्रश्न है, धातु एवं अधातु के 5-5 उपयोग लिखिए।
धातु का उपयोग है हाँ, पहले धातु का उपयोग बताओ। एल्युमिनियम जैसे बर्तन बनाने में किया जाता है, हाँ और सोना को गहने बनाने में किया जाता है, हाँ, और तांबे को भी, और लोहे को पुल और मकान बनाने में उपयोग किया जाता है, और चांदी को तार बनाने में किया जाता है। अधातु बताओ। धातु जैसे लकड़ी को कुर्सी बनाने में किया जाता है, हाँ। और रबड़ को वेट। हाँ, रबड़- इसको 1/2 नंबर देते हैं, आधा। मोहसिन आ जाओ, साइड में आ जाओ। चलो, हमको पता है कि इसको याद है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, और हमको यादें कराने से मतलब है, चाहे जैसे याद कर लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, लकी बाबू आ जाओ। जैसे बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, जो लस्सी जैसे एकदम पूरा घुमा दे रहे हैं। चलो। देखो चुन रहा है। चलो, कौन सा प्रश्न मिला? इन लोगों लॉटरी से प्रश्न उत्तर याद करवा रहे हैं। धातु एवं अधातु में 3 अंतर बताना है। बहुत आसान सवाल, एकदम बहुत आसान सवाल है। धातु और अधातु में अंतर। धातु सोना, अंतर उसका बताओ। धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, उसके बीच का जो होगा अंतर। धातु ऐसे वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो, साथ ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। ये सांद्रो, क्या बोल रहे हो तुम? धातु का बता रहे हो क्या धातु का बता रहे हो? धातु का। अच्छा, धातु का 2 उदाहरण बताओ। धातु का 2 उदाहरण। सोना जो पीटने में फैलता हो, हाँ, और पीटने पे आवाज करता हो। इसमें तन्यता होता है कि नहीं होता है? धातु में तन्यता होता है। और अधातु का बताओ। और धातु को पीटने से आवाज नहीं करता, और पीटने पे फैलता नहीं है। और उसमें तन्यता नहीं होता। हाँ, तन्यता नहीं वही होता। तो अंतर बता रहा, जो इसमें बताया उसमें नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अभी लकी को भी 1/2 देंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर से, लड़की लोग 2 इधर से आओ, ज्योति और नगमा उठाओ। निकल गया। अब दिखाओ हमको प्रश्न। देखो इसका प्रश्न क्या होता है। ये तो वही आ जा रहा है। धातु एवं अधातु में 3 अंतर। चलो बता। धातु में तन्यता होती है, धातु में बिजली पास होती है, धातु पीटने पर फैलती है। अधातु में तन्यता नहीं होती है, धातु पीटने पर फैलती नहीं है, धातु में बिजली पास नहीं, अधातु में बिजली पास नहीं होती है। क्योंकि सटीक आंसर देती है ना, पूरा एकदम निर्भीक। इसका मतलब इसको पूरी तरह से याद है। चलो ठीक है, बैठो। देखो इसका जो प्रश्न है एकदम वो आया है अलग, अभी तक ये प्रश्न नहीं आया था। झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि लौह अयस्क। लौह अयस्क झारखंड में कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अच्छा, अब एक और बता दो, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है झारखंड में? यूरेनियम लोहरदगा में पाया जाता है। एल्युमिनियम? जादूगोड़ा में पाया जाता है। इसको उधर उलट दो, इसको इधर उलट दो। पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। चलो जाओ। हाँ उसका 1। चलो अब बचा 2 लोग, तुम लोग ना। चलो निकालो इसमें से।
और वहीं से देख लेगी कौन प्रश्न उठाना है। चलो लाओ। अरे पगली, देखो एकदम आसान सवाल, धातु किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ कह तो रहे थे सर। वैसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा तथा बिजली आसानी से प्रवाहित हो जाती है तथा इनमें इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता होती है, उसे धातु कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दी खुशी। खुशी का इधर आ जाओ थोड़ा सा, 1 पॉइंट, बैठ जाओ। हाँ, इसका प्रश्न है, देखो उसका धातु किसे कहते हैं, इसका आगे है अधातु किसे कहते हैं, बताओ। अधातु जिसमें पीटने पर मतलब कुछ भी पीटने पर फैलता नहीं है और पीटने पर फैलता नहीं है और इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है और इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ठीक है, देखो जिसको याद रहेगा इसी तरह से हम निर्भीकता से जवाब दे देगा एकदम। और सब कोई को, अब देखो ये फाइनल राउंड है, अब एकदम लास्ट हो जाएगा, किसका सबसे अधिक आता है देखना है, सबसे कम किसका, ठीक है। इसके बाद क्लास ओवर। उतना प्रश्न को अलग कर दिया, वो बार बार रिपीट हो जा रहा है। चलो आ जाओ, दो लोग आ जाओ, तुम लोग। लड्डू तोड़िए, कौन बड़का है? देखता है कौन बड़ा वाला है, छोटका हमको नहीं मिल जाए। चलो अंकित का प्रश्न, ऊष्मा की कुचालकता किसे कहते हैं? ऊष्मा की कुचालकता आगे जाओ, आजा बाबू जाओ। जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है उसे ऊष्मा की कुचालकता कहते हैं। अब कुछ लंबा करोगे इसको। ऊष्मा की कुचालकता धातु ऊष्मा की अच्छी नहीं, जिस विद्युत जब कुचालकता है तो धातु कहाँ इसमें आएगा? विद्युत बिजली प्रवाहित नहीं होती है उसे हम ऊष्मा का कुचालकता कहते हैं। देखो जब कुचालकता आ जाता है तो वहाँ अधातु समझो उसको, और सुचालकता है तो चलो ठीक है। यही ना अंकित का, तो इधर अब की बचा लेना। अधातु पहले इनको बताया मौका मिल रहा है। अधातु किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो दिखने में मलिन और नरम हो साथ ही यह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाती है, इसे हम अधातु कहते हैं, जैसे में कोयला। चलो ठीक ठीक ठीक, एकदम दंगल मार दिया। चलो इस बार इधर से आओ। अरे मोहसिन रह गया, आजा आजा मोहसिन आ जाओ। देखना सांप उप नहीं ना इसमें। सांप तो नहीं है सर, नहीं दिखे। नहीं ईमानदार लेके आई। देखो विद्युत की कुचालकता किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए मोहसिन। अधातु बिजली प्रवाह नहीं करती है, इसे विद्युत की कुचालकता कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़। चलो जाओ, 1 नंबर मिल गया। तुम कहाँ गया मोहसिन? यहाँ। चलो अब आ जाओ, कितने बच्चे हो? 4 ना, आ जाओ, 2 लोग इधर से आओ, खुशी और लाडली निकालो। जय माता दी, एकदम डर से रे। लाओ देखिए, लो जाओ। देखो विद्युत की सुचालकता, देखो अभी जो मिला था वो क्या था? कुचालकता था ना, ये हो गया विद्युत की सुचालकता। समझ गए प्रश्न को? उसका उदाहरण सुचालकता ना सुचालक मतलब गुड कंडक्टर। बता रहे हैं।
धात्विक विद्युत की अच्छी सूचा लगता है तथा इनमें इसी गुण के कारण इनमें खाना तांबे जैसे तार विद्युत में उपयोग किया जाता है। इसका दो उदाहरण एल्युमिनियम तांबा। ठीक, चलो बैठो। खुशी है ना? याद हो रहा है ना? अरे बाप। विद्युत की कुचालकता किसे कहते हैं? देखो उधर सुचालक, इधर कुचालक। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है जिनमें विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाता है। इसका उदाहरण है लकड़ी और रबर। ठीक, बहुत आसान सा सवाल है। देखो दूसरा पाठ एकदम आसान है, धातु अधातु, उसमें कुछ है ही नहीं। केवल धातु अधातु का परिभाषा याद कर लो, उसका उदाहरण याद कर लो, बाकी पूरा पाठ कंप्लीट। कोई प्रश्न आएगा, केवल आएगा ऊष्मा पूछेगा किसे कहेंगे, विद्युत का कुचालकता किसे कहेंगे, सुचालकता किसे कहेंगे, फिर ऊष्मा का कुचालकता, सब में अधातु और धातु को जोड़ते जाओ। ठीक है, आजा, दो लोग बच्चे हो, फाइनल राउंड चल रहा है। आप बोर्ड पर सब कोई अपना स्थिति देख रहे हो। हाँ लाओ। ज्योति का देखो जवाब देने का तरीका सबसे अच्छा लगता है। धातु किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसमें तन्यता होती है, जो बिजली के तारों, जिसमें बिजली की तारें जो पीटने पर फैलती है, उसे धातु कहते हैं। धातु का जितना उदाहरण है सब बोलो। धातु किसे कहते हैं? जिसमें तन्यता है, जिसमें तन्यता होती है, जो पीटने पर फैलती है, जो पीटने पर आवाज करती है, जिसमें बिजली की तारें, धारा प्रवाह। ठीक, चलो बैठो। नगमा देख रही है कि हमर का हाल है? धातु एवं अधातु के 5 उपयोग बताइए। धातु का उपयोग मकान एवं पुल बनाने में लोहा, हाँ। नहीं है सर। अच्छा, धातु किसे कहेंगे बताओ? धातु का परिभाषा बता दो। वैसा पदार्थ जिसमें पीटने पर आवाज करता है। जितने पर आवाज करता है ना, वैसा उसका एक एग्जांपल बताओ। जैसे लोहा। लोहा का उपयोग बताओ। मकान एवं पुल बनाने में। वैसे ही ना पकड़ के चलना है। ठीक है, धातु, ठीक है बच्चे। धातु एवं धातु का 5 उपयोग करना है, तो हम परिभाषा को जो है कि पकड़ेंगे, परिभाषा के बाद उदाहरण को पकड़ेंगे, उदाहरण में कौन सा धातु आता है उस धातु का उपयोग देख लेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो क्या नाम था? नगमा। नहीं, आधा बताइए तो। अरे शुरू वाला बताइए। अब देखो तो अंकित का टोटल 3, कौन है? लकी का 1.5, खुशी का 3, लाडली का 3, नगमा का आधा 1, 2, ज्योति का 3, की है मोहसिन 2.5। मतलब कि लकी जो है कि मोहसिन को टक्कर दे रहा है, अब मोहसिन जो है नगमा को 2 नंबर 2.5 नंबर है। बाकी देखो 3 3 3 3, याद करके आना ही था तू। ठीक है, देखो विज्ञान में अगर साइंस में इस तरह से याद करके आओगे, सारा जवाब जब देने लगोगे तो एकदम गारंटी लेते हैं कि विज्ञान में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न पत्र आएगा और दनादन लिखना शुरू कर दोगे एकदम। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। 10 से 11 प्रश्न रहता है, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा।
परीक्षा में देख लेना, जितना लिखवाए हैं ये प्रश्न उत्तर, अगर उससे बाहर इस पाठ से आएगा तो कहना कि सर आ गया, देखिए इस पाठ से, इससे बाहर आ गया, एकदम हमसे भेंट कर लेना यहीं पर, ठीक है। चलो ठीक है, अब जो है अगला पाठ का प्रश्न उत्तर जब लिखवाएंगे तो हमको उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा बच्चे इसमें शामिल होंगे कि नहीं? पक्का? प्रॉमिस? वादा? चलो कसम लिखवाएंगे, ठीक है।